नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आज फॉलोअप के एक और ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में और ख़ासकर सोशल मीडिया में अज्ञात लोगों के बड़े चर्चे हैं। अज्ञात लोग यानी वो गुमनाम लोग जो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो भारत के हक में है। असल में पिछले कुछ महीनों में एक एक कर भारत के मोस्ट वांटेड कई आतंकी, भारत को दहलाने वाले, भारत में बम विस्फोट करने वाले, भारत में आतंकवाद फैलाने वाले बहुत सारे टेररिस्ट, जराइम पेशा लोग, समाज कंटक जिसे हम कहते हैं, ऐसे लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं कुछ अज्ञात बंदूकधारी लोग जो नकाबपोश हैं। आखिर कौन है ये लोग? बहुत सारी चर्चाएं हैं। कहा जाता है कि इसके पीछे कोई एजेंसी है जो शायद ऐसे गुनहगारों को उसके अंजाम तक पहुंचा रही है, लेकिन सच क्या है ये सामने नहीं आया है। आज फॉलोअप में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे आतंकियों और समाज कंटकों के बारे में बताऊंगा जिनको ऐसे ही अज्ञात लोगों ने भयानक मौत दी है। और वो मौत ऐसे आई है कि जो आतंकी इस तरह की घटनाओं का शिकार बने, उनको सपने में भी, या जिसे कहते हैं ना कि कानों कान भनक नहीं लगी कि उसके साथ ये भयानक खेल होने वाला है। तो आज की तारीख में तकरीबन 10 से 12 ऐसे टेररिस्ट हैं, ऐसे भारत विरोधी लोग हैं जिनको मौत के घाट उतारा जा चुका है। और कत्ल का ये सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में तो चल ही रहा है। पाकिस्तान के अलावा कनाडा और दूसरे कई देशों में भी एक एक कर ऐसे लोगों की मौतें हो रही हैं। कौन लोग इसके पीछे हैं ये अभी भी एक राज है। तो उस पर कोई और कयास नहीं लगाते हुए आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताता हूं जिनको इन अज्ञात लोगों ने, अज्ञात बंदूकधारियों ने मौत के घाट उतार दिया। अब से चंद रोज पहले 23 अक्टूबर को डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम की जो कंपनी है, अंडरवर्ल्ड की कंपनी, उसका एक गुर्गा मोहम्मद सलीम, इसकी हत्या हुई है। ये कराची के दिल्ली कॉलोनी का रहने वाला था, लेकिन मोहम्मद सलीम को उसके घर के पास 23 अक्टूबर को बाइक पर आए अज्ञात लोगों ने गोलियों का निशाना बनाया और न सिर्फ उसकी जान ली बल्कि उसकी लाश को भी उठाकर ले गए और उसकी लाश फेंक दी। पास में ही एक नदी बहती है, ल्यारी नदी जिसे कहते हैं, उसमें। अब जब मोहम्मद सलीम की मौत की बात पता चली तो एजेंसीज जो पाकिस्तान की है वो सक्रिय हुई, मोहम्मद सलीम को ढूंढा जाने लगा। लेकिन बाद में मोहम्मद सलीम की लाश जो है वो ल्यारी नदी से बरामद हुई और उस पर गोलियों के निशान थे। हत्या किसने की, कौन से लोग थे, किसने भेजा था, क्यों मारकर चले गए, ये सारी बातें अब भी राज है, अब भी पोशीदा है। इससे पहले पिछले हफ्ते जैश ए मोहम्मद का एक और आतंकी जिसका नाम दाऊद मलिक है, उसे भी इस तरह से अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान में ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था और उसकी हत्या हुई थी उत्तरी वजीरिस्तान में। लेकिन ये तो सिर्फ दो है, इस तरह के कई लोग हैं जिनकी अब तक हत्या हो चुकी है। तीसरा नाम शाहिद लतीफ़ का आता है। ये एक ऐसा आतंकी है जो पठानकोट में जो आतंकी हमला हुआ था भारत में, उसमें शामिल बताया जाता है, बल्कि शाहिद लतीफ़ को पठानकोट में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। और इस शाहिद लतीफ़ को अज्ञात बंदूकधारियों ने निपटा दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। जो भी लोग हैं, ऐसे लोग जो दूसरे की ज़िंदगी की परवाह नहीं करते, दूसरे की जान की कोई अहमियत नहीं देते, मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। अब वो कानूनी तरीके से इस दुनिया से दूर जाएं या गैर कानूनी तरीके से, ये एक अलग मसला हो सकता है, विवाद का विषय हो सकता है, इस पर बहस की जा सकती है। लेकिन जो हो रहा है वो सामने है। इसके बाद नंबर आता है एक ISI के एजेंट का जिसका नाम है मुल्ला बहौर उर्फ हुरमुज। ये ISI का जो एजेंट है ये पाकिस्तान के दूसरे आतंकी संगठनों के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहकर काम करता था और इसका मुख्य काम भारत को अशांत करना, भारत में गड़बड़ी फैलाना, चाहे वो तस्करी के सहारे से हो, चाहे वो आतंकवादियों को भेजने के सहारे से हो, टेरर अटैक प्लान करने के तौर पर हो। तो ये मुल्ला बहौर उर्फ हुरमुज, इसको भी अज्ञात बंदूकधारियों ने मौत के घाट उतार दिया। ये सिलसिला अभी लगातार चल रहा है और इस साल में और भी कई इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। 20 फरवरी को आपको याद होगा बशीर अहमद नाम के एक आतंकी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था और उसकी हत्या हुई थी रावलपिंडी, पाकिस्तान में। किसने गोली मारी,
इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन भारत में जो केंद्र सरकार की हमारी सूची है उसमें बशीर अहमद भी जो है एक वांटेड के तौर पर लिस्टेड था और उसकी भारत को तलाश थी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत इस तरह की बातें क्यों कहता है, इन घटनाओं को सुनकर आप समझ सकते हैं। ये वो दागदार चेहरे हैं जिन्हें शायद ही दुनिया का कोई मुल्क अपने यहाँ पनाह देना चाहेगा, लेकिन पाकिस्तान में लगातार इस तरह के आतंकवादी न सिर्फ छुट्टा घूमते हैं, खुलेआम घूमते हैं, बल्कि वहाँ से बैठकर भारत में दहशतगर्दी को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, प्लान करते हैं। तो शायद इसी का ये रिएक्शन है कि एक एक करके वहाँ ऐसे लोग मारे जा रहे हैं और कोई तो ऐसा है जो इनका दुश्मन है या ऐसे लोगों को शायद देखना या बर्दाश्त करना नहीं चाहता, तभी उनके अपने ही मुल्क में पाकिस्तान में उनके दुश्मन उनको टारगेट करने लगे हैं। छठा नंबर आता है अबू कासिम का। इसे रावलकोट में गोली मारी गई है और इसे जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है हाफिज़ सईद, उसका बहुत करीबी माना जाता है। जाहिर है हाफिज़ सईद के दाएं हाथ बाएं हाथ या बहुत करीबी ऐसे लोगों को, ऐसे गुर्गों की मौत होना भी जो है हाफिज़ सईद के लिए अपने आप में एक बड़ा झटका है। और इस वजह से पाकिस्तान में जो आतंकियों का गिरोह है, अलग अलग जो गैंग्स चलते हैं, आतंकी संगठन चलते हैं, उसमें इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन ये बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान से बाहर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पाकिस्तान में एक और खालिस्तानी आतंकी जो मोस्ट वांटेड था भारतीय एजेंसियों के बही खातों में, जिसका नाम है परमजीत सिंह पंजवड़, उसकी भी हत्या की जा चुकी है। उसे भी अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी। किसने गोली मारी वो राज अब भी राज है। और हिजबुल मुजाहिदीन का एक टॉप आतंकी है बशीर मीर उर्फ इम्तियाज़ आलम, उसे भी पाकिस्तान में मौत के घाट उतार दिया गया था। और हरदीप सिंह निज्जर के बारे में तो आप जानते ही हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जो है कनाडा के सरे शहर में हुई थी और उसको लेकर बहुत बवाल मचा था, क्योंकि कनाडा सरकार ने भारत सरकार पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ है। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तब से लेकर अब तक कोई पुख्ता सबूत जो है वो पेश नहीं कर पाए, ये अलग बात है। और भारत और कनाडा के रिश्तों में उस हत्याकांड को लेकर थोड़ी तनातनी के हालात भी पैदा हो गए थे। लेकिन वो राज अब भी राज है कि आखिर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या किसने की। हरदीप सिंह निज्जर एक दुर्दांत खालिस्तानी आतंकी था और भारतीय एजेंसियों का मोस्ट वांटेड था। इससे पहले अवतार सिंह खांडा नाम के एक आतंकी की मौत हुई थी। हालांकि उसकी मौत अस्पताल में हुई और मौत की वजह जो है बीमारी को बताया गया, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा शक है कि शायद खांडा को किसी ने जहर दे दिया। तो ऐसे लोग जो समाज के, जो इंसानियत के, जो भारत के दुश्मन हैं, वो लोग एक एक कर मारे जा रहे हैं। और इस तरह जब पोशीदा तरीके से एक एक कर आतंकियों को और जराइम पेशा लोगों को मारा जाए तो इसको लेकर चर्चाओं का बाज़ार गर्म होना बहुत लाजमी है। तो आजकल मीडिया में और सोशल मीडिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अज्ञात लोगों के बड़े चर्चे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन अज्ञात लोगों के खिलाफ बात करते हैं, जिनका कहना है कि भाई ये कौन लोग हैं, इन्हें पकड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक एक कर जो है लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि अज्ञात लोग चाहे जो भी हैं, अगर इस तरह के तत्वों के दुश्मन हैं, जो समाज के और इंसान के दुश्मन हैं, तो उन अज्ञात लोगों की दाद दी जानी चाहिए। तो सोशल मीडिया में इस जो पैटर्न है, ये जो किलिंग्स के तरीके हैं, उसको लेकर अलग अलग किस्म की राय है, अलग अलग किस्म के चर्चे हैं। लेकिन अब तक जो मैंने आपको बताया, अगर मैं समराइज़ करूं तो भारत के दुश्मन जो पाकिस्तान में हैं और कनाडा समेत दूसरे कई देशों में हैं, वो दुश्मन एक एक कर ठिकाने लगाए जा रहे हैं। और उनको ठिकाने लगाने वाले अज्ञात लोग कौन है, ये राज है। मोडस ऑपरेंडी की अगर बात करें तो तकरीबन एक जैसी मोडस ऑपरेंडी है। ज़्यादातर मामलों में ऐसे अज्ञात लोग बाइक पर सवार होकर आते हैं जिनके चेहरे पर नकाब होती है और ये नकाबपोश लोग अपने टारगेट को हिट करके फ़रार हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता। आप इस तरह के किलिंग्स के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगले हफ्ते फॉलोअप के एक और ताज़ा तरीन एपिसोड में मैं किसी नई स्टोरी, किसी नई जानकारी के लेटेस्ट अपडेट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।